Good morning, students. Our first 11th class physical education, chapter number first, changing trends and career in physical education. Students, फिजिकल एजुकेशन जैसा कि आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, टोटली 10 टॉपिक्स हैं फिजिकल के अंदर आपके फर्स्ट टोटल 10 टॉपिक्स हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा हमारा इसका सिलेबस नहीं है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई सामान्य प्रवृत्तियां और कैरियर ऑप्शन है क्या। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पता कर लेंगे। इंट्रोडक्शन है, टू द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू लर्निंग विच स्टार्ट विच द बर्थ ऑफ द पर्सन एंड एंड्स। यानी जो शारीरिक शिक्षा जो है, शिक्षा का ही एक पार्ट है, एजुकेशन का ही एक पार्ट है, और वो लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। जब एक पर्सन का बर्थ होता है वहीं से शुरू हो जाता है और जब उसकी डेथ होती है तब तक वो चलता रहता है। यानी हमें लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ऐसा ही फिजिकल एजुकेशन से है कि हम लाइफ टाइम इससे कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन मीनिंग जो है, फिजिकल एजुकेशन जो वर्ड है वो कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल का मीन्स है, फिजिकल मीनिंग्स हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी, और एजुकेशन मीन्स नॉलेज, कुछ ना कुछ सीखना। फिजिकल एजुकेशन इन्वेंट्स दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर के विकास के लिए और बुद्धि के विकास के लिए फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। इट आल्सो हेल्प टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर। हमारी अच्छी आदतें और एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए फिजिकल एजुकेशन मस्ट है, हमारे लिए जरूरी है। तो अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग राइटर्स ने फिजिकल एजुकेशन का जो मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो अलग अलग दी हुई है। लेकिन इसमें मेनली क्या क्या चीजें होती हैं, स्पीड, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है फिजिकल एजुकेशन को बनाती हैं, फिजिकल को बनाती हैं। तो हमारा सेकंड जो है इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है फिजिकल का, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, एक मानव का पूर्ण विकास करना। और वो संपूर्ण विकास, टोटल डेवलपमेंट कब होगा, जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली स्ट्रोंग होगा। ये तीनों चीजें उसकी अच्छे से डेवलप होंगी, तब होगा। तो अलग अलग ऑथर्स ने, राइटर्स ने अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज वोलसम डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन इन 1934 गिव 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल। जो अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन है वो उन्होंने 1934 में फिजिकल एजुकेशन की 4 जो है ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। 4th 5th इसमें तो 5 दिए हुए हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेना। मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा किस तरह से विकास होगा, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे हमारी मसल्स पावर बिल्ड होगी, कैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ठीक रहेगा, उसके बारे में है। सेकंड जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है जो हमारी तंत्रिका तंत्र है और हमारी जो मांसपेशियां हैं उनका अच्छे से कोऑर्डिनेशन। लाइक हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में कैच कर रहे हैं किसी बॉल को,
तो हमारी आंखें बॉल की तरफ होंगी, हमारे हाथ उसको कैच करने के लिए अपनी पोजीशन में होंगे और हमारे पैर जो हैं हमारे माइंड का साथ देंगे उस तक पहुंचने के लिए। तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। भाई इमोशनल डेवलपमेंट, भाई किसी के सुख में दुख में उसका साथ देना, वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। भावनाओं के साथ जुड़ना किसी की, वो इमोशनल होता है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भाई हमें इस सोसाइटी में अपने समाज में किस तरह से रहना है, वो हमारे सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो वो हमें फिजिकल एजुकेशन या एजुकेशन से ही पता लगता है। अब आता है फिफ्थ नंबर पे मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो प्रॉपर है या नहीं है, जो हमारे बॉडी, जो हमारा शरीर जो काम करने जा रहा है उसमें हमारा दिमाग जो है उसकी सहायता करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीजें मेंटल डेवलपमेंट में। जब एक पर्सन पूरी तरह से फिट होता है, हेल्दी होता है, तो उसका जो माइंड है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये मेंटल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। भाई फिजिकल एजुकेशन में कैरियर ऑप्शन क्या है और कैरियर ऑप्शन होता क्या है, उसको हम फिजिकल एजुकेशन में कैसे अपना सकते हैं। किस लिए बंद की क्या? तो स्टूडेंट्स कैरियर ऑप्शंस में हमारा आता है यानी देखो बेटे, अगर हम फिजिकल एजुकेशन से, स्पोर्ट्स से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो हम इसमें अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। लाइक कोई साइंटिस्ट है, वो बीएससी करने के बाद उसके पास जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उससे वो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है, फिर कुछ ना कुछ करता है। ऐसे ही कोई डॉक्टर है, वो ट्वेल्थ में मेडिकल, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स के साथ एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, फिर वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में हम लोग किस तरह से अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है टीचिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हमें एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखो, हमें 12th क्लास करनी होती है, चाहे वो हमारी कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है। प्लस 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, CPED, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हमें प्राइमरी लेवल पर फिजिकल एजुकेशन का टीचर, जिसको PTI बोलते हैं, वो हमें बनना है तो वो हमें ये 12th के बाद हमें CPED करनी पड़ेगी। सेकंड है टीचिंग ऑप्शन में ही ग्रेजुएशन के बाद BA, BCom या कोई भी जो भी हमारी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम होती है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, BPED, ठीक है, 2 ईयर की होती है ये। और ये जो है CPED ये भी 2 ईयर की होती है, 2 ईयर्स, और ये भी हमारी 2 ईयर्स की होती है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी में मास्टर डिग्री होती है हमारी MPED, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी हमारी 2 ईयर की होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो जब हम ग्रेजुएशन के बाद BPED करते हैं तो हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के, और जब हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के। लाइक 11th 12th को हम तब पढ़ा सकते हैं जब हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो, और हम 10th तक जब पढ़ा सकते हैं जब हमारी BPED हो। और हमें प्राइमरी टीचर बनने के लिए ये CPED 12th के बाद हमें करनी पड़ती है। तो ये तो बेटे टीचिंग से रिलेटेड। उसके बाद भी इसमें है टीचिंग से रिलेटेड, कॉलेज में जाना है, PhD करनी है तो MPhil भी कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं। और हमारी जो परसेंटेज है वो तो 50% से 55% से अबाउ होनी चाहिए अगर हमें कॉलेज कैडर की तरफ जाना है टीचिंग ऑप्शन में। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे कोचिंग से, टीचिंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है कोचिंग। जब कोई एक अच्छा प्लेयर किसी वजह से अच्छे भाई एक प्लेयर के रूप में वो सक्सेस नहीं होता, अगर वो कोच बन जाता है तो वो जो उसकी कमियां थी और जो उसकी अचीवमेंट थी उन सब के साथ एक नए स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करता है और वो उनको अच्छा प्लेयर बना सकता है। तो ये कोचिंग ऑप्शन है, ठीक है। और इसके लिए ग्रेजुएशन उसकी होनी चाहिए प्लस NIS का उसके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एक कोच बन जाता है, ठीक है। अब हेल्थ रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हेल्थ रिलेटेड रिलेशन में, हेल्थ रिलेटेड कैरियर, इसमें कैरियर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे ट्रेनर बन जाता है, योगा टीचर बन जाता है, योगा ट्रेनर बन जाता है, एथलेटिक ट्रेनर बन जाता है,
ठीक है, अलग अलग हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड का मतलब होता है जब हम फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीपीएड कर जाते हैं या बीपीई कर जाते हैं, तो उसके बाद हम उस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर कोई जनरल एजुकेशन वाला पर्सन भी पहुंच सकता है, और हो सकता है हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही किसी ऐसी पोस्ट पर हो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की हो। फिर आता है बेटे परफॉर्मेंस रिलेटेड, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही हो स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन में, उस तरह की हमारी उसमें भी हम अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटे इसमें कम्युनिकेशन मीडिया में क्या क्या आता है, हम एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, एक स्पेशल स्पोर्ट्स के ही हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हम जा सकते हैं, वीडियोग्राफर हम बन सकते हैं, फोटोग्राफर हम बन सकते हैं, क्रिएटिव हम बन सकते हैं, एंकर हम बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, सेफ होम।